अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपने छोटे जानवरों को नदी पार करते हुए देखा हो तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो तेज़ी से नदी पार कर जाते हैं। या छोटा दरिया जहाँ से दरिया तंग हो वहाँ से जब उन्होंने अबूर करना हो तो वो तेज़ी से उस दरिया या नदी में से गुज़र जाते हैं। उनको ज़्यादा ठहरना नहीं पड़ता है, चाहे ज़मीन नीचे नरम है, सख्त है, उन्हें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि अगर नीचे ज़मीन दलदली भी होगी तो उनका पाँव इतना होता है कि वो ईज़िली वहाँ पर वज़न हल्का होता है, हल्का सा टच करके वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसी नदी को अगर हाथी ने पार करना हो तो वो एक दफ़ा वज़न डालता है, फिर चेक करता है क्या नीचे नरम मिट्टी है या सख्त है। अगर नरम मिट्टी हो तो वो अपना वज़न बहुत कम डालता है, और अगर सख्त मिट्टी हो तो अपना पूरा वज़न डाल के आगे निकलता है, वो अपनी स्पीड तेज़ करता है। लेकिन अगर मिट्टी नरम हो तो वो अपनी स्पीड तेज़ नहीं करता, हल्का वज़न रख के फिर आगे निकलता है। कुदरत ने हाथी को ये नॉलेज दिया है कि तुमने इस तरह दरिया जो है वो पार करना है। इवन उसके बच्चे भी इसी तरह छोटी छोटी नदियाँ या पानी के तालाब इसी तरह पार करते हैं। कुदरत ने क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसको ये तरीका किसने सिखाया है। ये बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ने सिखाया है। अब हमारे लिए एज़ अशरफुल मखलूक़ात हमारे लिए इसमें क्या सबक है? इसमें हमारे लिए ये सबक है कि जहाँ पर प्रॉब्लम्स हों, जहाँ पर ख़तरे हों, वहाँ पर ज़रा संभल के चलना चाहिए। इमोशनल होकर बेखौफ व ख़तर जो है उसमें कूद नहीं पड़ना चाहिए। उसका स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और स्ट्रैटेजी बनाकर आहिस्ता आहिस्ता उससे आगे निकलना चाहिए ताकि हम वो दरिया अबूर कर जाएं। दोस्तों इस वक्त जो दौर है वो फितनों का दौर है, वो फसादात का दौर है, वो एक दूसरे को डिफ़ीट करके आगे निकलने का दौर है। ये तिजारत का दौर है, ये साइंस का दौर है, ये नॉलेज का दौर है। हम अगर आपस में सिर्फ उलझे रहे, हम बारूद की ढेरों के साथ माचिस की तीलियां लगाए हुए फिर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इससे ईज़िली निकल जाएंगे। अगर हमने आज दूसरी अक़वाम से आगे निकलना है, अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने उनको डिफ़ीट करना है तो हमें एहतियात से चलना होगा। हमें हर दफ़ा इमोशनल होकर किसी नए फितने में नहीं फंसना है। जिस तरह यूरोप हमें आए दिन नई चीज़ों में उलझा कर रखता है या फिर हमें डिट्रैक्ट करने के लिए वो हमारे आपस में ही लड़ाइयाँ झगड़े करवाता रहता है, तो हमारी बहैसियत कौम ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर कदम फूंक फूंक कर रखें। अगर आप अर्तुगरुल को जानते हैं, अगर अर्तुगरुल का अगर आपने ड्रामा देखा है तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि वो जो सादतिन कोपेक है वो कितना बड़ा विलन दिखाया गया उसमें। लेकिन उसने चौथे सीज़न में जाके कहीं जाके या 5वें सीज़न में जाके उसको कहीं मारा है। वो क्यों उसके साथ साथ चलता रहा, उसकी शैतानी जो चालें थी उनको बर्दाश्त भी करता रहा। एक वक्त ऐसा है हुकूमत में उसके साथ भी बैठा, लेकिन उसको उस वक्त तक नहीं मारा जब तक उसके वो हम पल्ला नहीं हो गया, जब तक उसने अपनी कबीले की ताकत नहीं बना ली, जब तक उसने पैसा नहीं इकट्ठा कर लिया, तब तक अपनी कौम को जोड़ कर एक ताकत बनाकर उसके सामने नहीं खड़ा कर दिया, तब तक उसने उस पर हाथ नहीं डाला। नोयान को कहाँ जाके उसने मारा है, उसके साथ साथ भी चलता रहे, उसके साथ लड़ाइयाँ भी करता रहा, लेकिन जब हुकूमत के एक दौर आया तो उसने उसके साथ मिलकर बैठा भी है और उसके साथ जो है वो उनके इलाकों में भी गया है। मसला ये है कि जब तक एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको फ़तह मक्का की देता हूँ। फ़तह मक्का अगर अल्लाह ताला चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी फ़तह मक्का हो सकता था, अल्लाह चाहता तो। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सबक एज़ ए कौम दिया कि जब हालात बहुत ज़्यादा नामुनासिब हो जाएं तो एक जगह पर मुनज़्ज़म हो जाओ। मुनज़्ज़म होने के बाद अपनी तालीम, तरबियत और सलाहियतों में इजाफ़ा करो। इजाफ़ा करने के बाद एक हिकमत अमली के साथ इस तरह ज़ोर के साथ दूसरों के ऊपर जो ज़ालिम हैं उनके ऊपर टूटो कि उनको संभलने का मौका ही ना मिले। तब जाके इस दुनिया में अमन और मुसलमान एज़ ए कौम ऊपर उभर कर बाहर निकलेंगे। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और एज़ ए कौम जो हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इसमें होपफुली इसमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। होप आप मेरी इस बात से इत्तफाक भी करेंगे और ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाएंगे भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।